हेलो जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस बारे में बात करेंगे वो है जर्मनी और पाकिस्तान का कल्चर डिफरेंस। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और चारों सूबों का बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जर्मनी एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट है और एक बिल्कुल डिफरेंट कंट्री है। तो यहाँ का कल्चर हमसे कितना डिफरेंट होगा। पहला और बड़ा कल्चर शॉक जो मुझे यहाँ के लगा वो था शादी से पहले बच्चे। यहाँ पे लोग जब 15-16 साल के होते हैं तो वो अपने पार्टनर के साथ मूव हो जाते हैं। फिर वो सारे जिंदगी साथ रहते हैं, बच्चे करते हैं, लेकिन वो शादी नहीं करते। मेरा एक दोस्त है, वो जर्मन है, उसके भी 3 बच्चे हैं और वो शायद 20-22 साल से अपने पार्टनर के साथ रह रहा है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, आपने बच्चे भी कर लिए। तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली। उससे मुझे बोला, अगर मैं अपने पार्टनर से प्यार करता हूँ तो मुझे उसको साबित करने के लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं है। आके जो एक मैंने सबसे बड़ा कल्चर डिफरेंस देखा है वो है रेस्टोरेंट में या कॉफ़ी पीने जाओ तो वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना खाने गए हैं और आपने ऑर्डर करना है यहाँ पे, तो आपने अपना ऑर्डर खुद करना है। यहाँ पे ऑर्डर मशवरे के साथ नहीं होता जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, ये भी मंगवा लें, ये भी मंगवा लें। यहाँ पे अगर मैं और मेरे फ्रेंड कुछ खाने गए तो मैं अपना खाना खुद ऑर्डर करूँगा, वो अपना खाना खुद ऑर्डर करेगा। हम एक दूसरे से मशवरा नहीं करेंगे ये मंगवा रहे हैं या वो मंगवा रहे हैं, और मैं उससे खाना शेयर नहीं कर सकता, वो मेरे से खाना शेयर नहीं कर सकते। ये इधर कल्चर में बिल्कुल है ही नहीं। और उसके बाद बात आती है पेमेंट की। पेमेंट भी मैंने अपनी पेमेंट करनी है। अगर हम 5 बंदे गए हैं कहीं खाना खाने या कुछ कॉफ़ी पीने के लिए, तो 5 बंदों ने अपना ऑर्डर खुद करना है और अपना खाने का जो पैसे हैं वो भी खुद ही देने हैं। कभी भी एक बंदा पैसे नहीं देगा। पाकिस्तान में 15 लोग जाते हैं खाना खाने और एक बंदा पैसे दे देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे हर बंदा अपनी पेमेंट खुद करता है। यहाँ के कल्चर में जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो था यहाँ का ग्रीटिंग सिस्टम। यहाँ पे लोग, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट हो गया किसी के साथ, तो या तो वो आपको स्माइल पास करेगा या वो आपको ग्रीट करेगा। सुबह का टाइम तो आपको बोलेगा मॉर्निंग, शाम का टाइम है तो वो आपको बोलेगा आपन, जो कि हमारे कल्चर में बिल्कुल इसके अपोजिट है। हमारे दीन में तो ये फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे को सलाम करें जब देखें, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता। अगर हम एक दूसरे को जानते भी हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अगला पहल करे मुझे सलाम करने में और मैं उसको पहले सलाम ना करूँ। और बड़ा कल्चर शॉक या कल्चर डिफरेंस जो मुझे यहाँ के फ़ील हुआ वो था मर्द और औरत की इक्वालिटी। ये शायद मेरे पाकिस्तानी कुछ दोस्तों को या भाइयों को अच्छा ना लगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है। अगर औरत जॉब पे है और मर्द घर में है तो मर्द का ये काम है कि वो खाना भी बनाएगा और वो बच्चों को भी संभालेगा, और उस बात में यहाँ के मर्दों को कोई एतराज़ नहीं है। और इसी तरह अगर मर्द जॉब पे है, औरत घर में है, तो औरत भी वही काम करेगी जो मर्द ने किया है। दोनों मिल बांट के रहते हैं और मिल बांट के हर काम करते हैं। मर्द को किसी काम में कोई एतराज़ नहीं। अगर दोनों भी घर पे हैं तो दोनों मिल के खाना बनाते हैं और मिल के एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं। ना का एक बड़ा कल्चर डिफरेंस, जिस कल्चर डिफरेंस ने मुझे भी बहुत मुतासिर किया, वो है यहाँ के बॉस, जो आपका मैनेजर होता है, उसका बिहेवियर। यहाँ पे जो आपका मैनेजर या आपका बॉस है, उसको आपको बिल्कुल भी प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी सर कहने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके बिल्कुल ऑफिस कोलीग्स की तरह है। जिस तरह बाकी आपके ऑफिस के कोलीग्स हैं, मैनेजर भी आपका बिल्कुल वैसा ही है। वो आपको आपके फ़र्स्ट नेम से बुलाएगा और आपको भी उसके फ़र्स्ट नेम से ही बुलाना है, जैसे आप बाकी कोलीग्स को बुलाते हैं। और यहाँ के जो मैनेजर या बॉस होते हैं वो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं कि वो जो सफाई वाले हैं उनके साथ एक प्लेट में बैठ के खाते हैं। वो नहीं समझते कि मैं बॉस हूँ और वो सफाई वाला है या वो बहुत लोअर रैंक पे है। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। पाकिस्तान में इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो हमारे मैनेजर्स होते हैं या जो हमारे बॉस होते हैं, उनकी अकड़ ही ख़त्म नहीं होती। वो समझते हैं कि पता हम बॉस या मैनेजर नहीं, हम खुदा बन गए। यहाँ के कल्चर में एक जो बड़ा डिफरेंस है वो है वर्क लाइफ बैलेंस का, जो हमारे कल्चर में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप अगर काम करते हैं तो आपको उसके साथ उसके बराबर की छुट्टियाँ मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक साल में 28 डेज़ से लेके 45 डेज़ तक वेकेशंस होती हैं, जिसको यहाँ पे उल्टा बोला जाता है। उसके अलावा आपके पास 6 वीक्स के लिए सिक लीव होती है। 6 वीक के लिए आप बीमार रह सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर आपको लिख के देगा। आप डॉक्टर को खुद बताएंगे कि मैं 1 दिन काम नहीं कर सकता, 2 दिन नहीं कर सकता, 1 हफ़्ता नहीं कर सकता। आप 6 वीक्स तक बीमार रह सकते हैं। उसके अलावा जो उर्लाउब है, वेकेशंस है, वो इससे हट के हैं। एक और बड़ा डिफरेंस जो यहाँ के मुझे फ़ील हुआ वो था स्कूल यूनिफॉर्म को लेके। शुरू में जब बच्चों को देखता था कि वो बसेस में सफ़र कर रहे हैं बैग के साथ, तो मुझे लगता था कि वो ट्यूशन से वापस आ रहे हैं या अकेडमी से वापस आ रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे एक मेरी दोस्त ऑफिस कोलीग ने बताया कि ये बच्चे ऐसे ही स्कूल जाते हैं। जर्मनी में बच्चों का कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है। वो जैसे चाहें स्कूल जा सकते हैं, शॉर्ट्स में, पैंट में, बाल उनके लंबे हैं, छोटे हैं, पोनी करके जा रहा है। लड़का बड़े बाल रखे हैं, पोनी करके जा रहा है, कोई इशू नहीं है उसको स्कूल में।
इन चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता। फोकस किया जाता है तो सिर्फ पढ़ाई पे। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि बच्चे का यूनिफॉर्म गंदा हो, थोड़ा सा टाई ऊपर तक ना लगाई हुई हो, या उसके बाल कानों पे आ रहे हो थोड़े से, या लड़कियों को लेके लड़कियों ने थोड़ा फैशन किया हो, थोड़ा मेकअप वगैरह किया हो, लिपस्टिक लगाई हो, तो उनको क्लास से निकाल दिया जाता है, उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ के कल्चर में ये बिल्कुल डिफरेंट है। बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है जैसे वो चाहे, क्योंकि ये एक लिबरल कंट्री है जर्मनी, और यहाँ पे बच्चा जो चाहे पहन सकता है, जो चाहे स्कूल में कर सकता है। और मैं भी ये समझता हूँ कि इस तरह बच्चा बेहतर स्टडीज़ पे फोकस कर सकता है। हमारे पाकिस्तान में तो बच्चा यही सोचता रहता है कि आज मेरे नाखून चेक होंगे, आज मेरे बाल बड़े हैं, बाल चेक होंगे। कल्चर में एक और चीज़ जो हमारे कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है वो है फूड चॉइसेस। हमारे कल्चर में हम लोग कार्ब्स के साथ कार्ब्स खाते हैं, रोटी के साथ आलू खा लिया, रोटी के साथ मटर खा लिया, रोटी के साथ गोभी खा लिया। लेकिन यहाँ पे लोग बैलेंस मील लेते हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स तीनों चीज़ें मिला के। हर मील के साथ गोश्त खाते हैं, हर मील के साथ थोड़े से कार्ब्स लेते हैं, साथ वेजिटेबल, फाइबर। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे लोग खाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो एवरेज एज है वो 80 है, और हमारे पाकिस्तान में जो एवरेज एज है वो 60 है, सिर्फ फूड चॉइसेस की वजह से। आज की वीडियो से इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर लें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।